बशीर व नज़ीर कह के पुकारा, कहीं ताहा व यासीन कह के पुकारा, कहीं सिराजम मुनीर कह के पुकारा, कहीं वरफाना लका जिक्र कह के पुकारा। उसी नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। मैं आपकी दावत पर लब्बैक कहता हुआ आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपसे दो चार बातें करूँ, लेकिन मेरी आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, उसको समझें। देखें प्यारे, महफिल जो सजाई जाती है, आका की आमद की महफिल हो या आका की सीरत की महफिल हो या कोई भी बुजुर्ग के नाम से महफिलें सजाई जाती है, तो उसका जो टाइटल होता है उसको समझाने की ज़रूरत हुआ करती है। मैं चाहूँगा कि आमदे रसूल की निस्बत से आपको कुछ बातें बताऊं, ताकि देवरिया के सुन्नी मुसलमानों आपके दिल में इश्क रसूल उजागर हो जाए, इश्क रसूल और पैदा हो जाए। अगर इश्क आप कम पढ़ रहे हैं मोहब्बत करने में नबी से, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के नबी से मोहब्बत करें। देखिए प्यारे, हमारे जिस्म में जान है, अल्लाह तबारक व तआला ने जान भी नबी का सदका, नबी ही के सदके में दिया है। गर्ज करने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो नबी ही के सदके में मिली है। देखें प्यारे, अभी मैं तकरीर का आगाज नहीं किया हो, लेकिन हाँ, अभी मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, जश्न आमदे रसूल की निस्बत से हर कोई जैसे ही चांद का महीना आता है, 12 रबीउल शरीफ का चांद का महीना जैसे ही आने वाला है, चांद क्या हो जाता है, हर एक के जबान पर नबी नबी की सदा होती है। हर कोई नबी नबी पुकार रहा है, हर कोई नबी नबी कह रहा है। आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? 1400 बरस तो पहले मेरे आका दुनिया में आए थे, उससे पहले नहीं आए थे। लेकिन हाँ, हजरत आदम अपने बेटे, कोई बेटा अपने बाप पे अपने बेटे की तारीफ नहीं करता है, लेकिन हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत शीश से कहते हैं, ऐ बेटा मैं एक नाम तुम्हें बता रहा हूँ, जब खुदा का जिक्र करना तो साथ साथ में उसका भी जिक्र करना। तब फिर नाम जब लेकर के बताते हैं तो जिब्रील अमीन है, अब वही सारी चीजों से पूछ रहे हैं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत शीश पूछते हैं, ऐ वालिदे मोहतरम, आखिर जिन नाम का तज़किरा करने की बात कर रहे हैं, जिस नाम की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब फिर कहते हैं, ऐ बेटा यही चीज मैंने खुदा से पूछा था। मैंने कहा, है मेरे खुदा, मुझे तो पैदा कर दिया है, लेकिन मैंने जन्नत में तेरे नाम के साथ एक नाम देखा है। मैंने होरों की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ एक नाम देखा है। हक तो ये है, जन्नत के दरवाजों पर तेरे नाम के साथ नाम देखा है। ऐ मौला, वो नाम क्या है? वो नाम को क्यों लगाया है? तब फिर खुदा फरमाता है, ए आदम तुम्हें दुनिया में भेज रहा हो, अब जमाने वाले को पैगाम दे देना, अभी जिस नबी के सदके में तुम्हें भेज रहा हो या दुनिया को बनाया हो, वो नबी आया नहीं है, आने वाला है। हजरत आदम आते हैं, यही पैगाम देते हैं। हजरत यहिया आते हैं, यही पैगाम देते हैं। हजरत शोएब आते हैं, यही पैगाम देते हैं। हजरत दानियाल आते हैं, यही पैगाम देते हैं। हजरत यूसुफ आते हैं, यही पैगाम देते हैं। अर्ज करने का मतलब ये है, आदम से लेके ईसा तक सब यही कह रहे हैं, वो नबी आया नहीं है, आने वाला है। 12 रबीउल शरीफ में जब आते हैं, जब मेरे इमाम सारी चीजें देखते हैं, नबी ही का सदका है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजिज़ातुम मौजिज़ाते रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, बल्कि यो कह दो हमारी जान, हमारी लाल, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान। जब देखते हैं सारी चीजें नबी का सदका है, तो कलम उठा के कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आप लोग इतने सुस्त पड़ गए हैं, जैसे आदमी आ जाकर के ना हजरत, कभी कभी मामला ऐसा होता है, एक कब्रिस्तान बहुत खामोशी की जगह है। अगर आप लोग जीते जागते हैं, अगर आप लोगों से कुछ सवाल करूं तो ये कान से सुन करके ये कान से नहीं निकालता।
बल्कि उसको अपने दिल में जगह दें। साथ देंगे आप लोग? हाँ, हथवा उठा के कह दो जोर से, या रसूल अल्लाह। गौवा भसवा जब बनाए समझ तो अगवा का तकरीर करो यार, कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, जाग करके सुने, देखें मेरे आका की आमद का तज़किरा हो रहा है। कौन कर रहा है? पूरी कायनात नबी ही के सदके में जब बनी है। तो सुनिए प्यारे, मेरे नबी की तारीफ करते हुए शायर ने नक्शा खींचा है। आखिर आ कौन रहे हैं जिसकी आमद का तज़किरा हर कोई कर रहा है। अब मैं आपको जुमले में समझाता हूँ, अलीफ से लेकर अगर आपको या तक याद है तो मेरे नबी की आमद को समझना। कौन आ रहा है जिसका तज़किरा लोग कर रहे हैं? मैंने अलीफ से पूछा, अलीफ ने कहा अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। मैंने बा से पूछा, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहे हैं। मैंने ता से पूछा, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहे हैं। मैंने सा से पूछा, सा ने कहा सरबत वाले रसूल आ रहे हैं। मैंने जैसे ही जीम से पूछा, जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहे हैं। मैंने हा से पूछा, हा ने कहा हबीबे खुदा बन के आ रहे हैं। मैंने जैसे ही हा से पूछा, हा ने कहा खतमुर रसूल आ रहे हैं। मैंने दाल से पूछा, दाल ने कहा दोनों जहां के वाली आ रहे हैं। मैंने जाल से पूछा, जाल ने कहा जालिकल किताबा फी कहने वाले वो रसूल आ रहे हैं। मैंने ही जैसे ही रा से पूछा, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। मैंने जा से पूछा, जा ने कहा जमाने के इमाम आ रहे हैं। तैसे ही मैंने सीन से पूछा, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहे हैं। मैंने शीन से पूछा, शीन ने कहा शाफे महशर आ रहे हैं। मैंने स्वाद से पूछा, स्वाद ने कहा सादिक व अमीन आ रहे हैं। मैंने स्वाद से पूछा, स्वाद ने कहा ज़ईफों के मौला आ रहे हैं। मैंने ऐन से पूछा, ऐन ने कहा अरब के ताजदार आ रहे हैं। मैंने गैन से पूछा, गैन ने कहा गरीबों के मौला आ रहे हैं। मैंने जैसे ही नून से पूछा, नून ने कहा तमाम नबियों के सरदार आ रहे हैं। जैसे ही मैंने वाव से पूछा, वाव ने कहा वद्दुहा के चेहरे वाले वो रसूल आ रहे हैं। मैंने या से पूछा, या ने कहा यक्ताई अनोखी शान वाले वो पैगंबर आ रहे हैं जिसके सदके में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाई है। उन्हीं नबी का सदका है हमको सारी चीजें मिली है। फिर कलम उठा के इमाम कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। एक बात मैं आपसे कह रहा था ना, वादा लूंगा, सुने मेरे जुमले पर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। आपने ऐसी गलती की है, लड़कवा पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा मौलाना बन गया हो। बोलो यार, आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो। भाई सद्दाम जैसा नात पढ़ रहे हो, हक तो ये है उनकी नात सुनना मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ। जो इनके देख ले प्यारे, हर एक का पढ़ने का अंदाज हुआ करता है, लेकिन जब सद्दाम भाई पढ़ते हैं ना तो इनके गलों में जैसे ही कोयल की कुक लगा दी जाती है। ये पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ही जाने आवाज कहाँ से निकालते हैं, किस शान से निकालते, इतनी प्यारी आवाज है। मैंने 2 कॉपी अगर किसी को देखा है, वही सद्दाम भाई को, अपने वालिद मोहतरम की 2 कॉपी आवाज मैंने देखी है। वरना शायरों का नकल मारना तो आसान होता है, हू बहू पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज सद्दाम भाई जो अपने बाप की विरासत से पाए हैं वही चीज कर रहे हैं। अल्लाह ताला सद्दाम भाई को और उनके वालिद मोहतरम को सलामत रखे और उनकी उम्र दराज अता फरमाए। बात ये कर रहा था, आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो और स्टेज पे आके नातखानी कर रहा हो। अरे बोलो यार, बोलो, 2 छटा की जबान हिलाइए, मुड़िया मत हिलाइए। आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो। लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा मौलाना बन गया हो। लड़का पैदा ना हुआ हो, मदरसे में पढ़ाने वाला बन गया हो। लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हो। लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हो। क्योंकि आप कहोगे अकल ये कहती है, जहन ये कहती है, दिमाग ये कहती है पैदा होना पहले है, रिफात बाद में है। पैदा
होना पहले है, वकार बाद में है, पैदा होना पहले है, मौलाना बाद में है, पैदा होना पहले है, शायर बाद में है, पैदा होना पहले है, रिफात बाद में है, पैदा होना पहले है, मुकर्रिर बाद में है, पैदा होना पहले है, शायर बाद में। और ज़हन को करीब कीजिएगा, ये माइक पहले है, बोलना बाद में है, ये बल्ब पहले है, रोशनी बाद में है, पंखा पहले है, चलना बाद में। आप थोड़ा ज़हन को करीब कीजिएगा। नबी की अजमत बताने चला हो, मेरे नबी की अजमत क्या है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं बताने क्या चला हो, मैं पहले मौलाना हो, मुकर्रिर बाद में है। सद्दाम भाई इनको इनके नाम से पहले पुकारा जाता था। मद्दाने की खबरिया यानी सरकार के मद्दा बाद में पुकारे जाते हैं, टाइटल बाद में लग रहा है। और ज़हन को करीब कीजिएगा, अख्तर रजा पहले है, ताजुश्शरिया बाद में है, मुस्तफा रजा पहले है, मुफ्ती आज़म हिंद बाद में है, इब्राहिम रजा का पहले है, हुज्जतुल इस्लाम बाद में है। और ज़हन को करीब कीजिएगा, इमाम अहमद रजा पहले है, मुजद्दिद आज़म बाद में है। और ज़हन को करीब कीजिएगा, कुतुबुद्दीन पहले है, बख्तियार काकी बाद में है, मोइनुद्दीन पहले है, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बाद में है। और ज़हन को करीब कीजिएगा, अब्दुल कादिर पहले है, गौसे आज़म बाद में है। और आगे चलिए, हुसैन पहले है, शहीद आज़म बाद में है, असगर पहले है, शहादत बाद में है, अब्बास पहले है, अलमबरदार बाद में है, नहर पहले है, फरात बाद में है। और आगे चलिए, अबू बकर पहले है, सिद्दीक बाद में है, उमर पहले है, फारूक बाद में है, उस्मान पहले है, सुन्नूरैन बाद में है, अली पहले है, शेर खुदा बाद में है। और आगे चलिए, आदम पहले है, सफीउल्लाह बाद में है, नूह पहले है, नजीउल्लाह बाद में है, इब्राहिम पहले है, खलीलुल्लाह बाद में है, इस्माइल पहले है, ज़बीउल्लाह बाद में है, ईसा पहले है, रूहुल्लाह बाद में है। लेकिन जिस रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, जिसकी आमद का तज़किरा सुनने के लिए बैठे हो, वो पहले रसूलुल्लाह है। अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम बाद में है, वो पहले रसूलुल्लाह है, आमना का बेटा बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगर आप बोल के सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी जगह जानता हूँ। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सबसे बड़ी बात बताओ, अभी हम तकरीर ना शुरू किए हैं। आप कहोगे इतने देर बोलने के बाद भी तकरीर नहीं शुरू किए। मैं पता है मुंबई में रहता था ना, मेरे वालिद साहब की मैं इतने बड़े मजमे में सबसे पहली तकरीर किया हूँ। दावा है हजरत, इतने बड़े मजमे में कोई किसी को जब मिला ही नहीं, यही तकरीर कर सकता है। वो बड़ा मजमा क्या था पता है? मैं हिफ्ज़ वही शुरुआत किया था, वो बचपन ही से मैं तकरीर कर रहा हूँ। मामला क्या हुआ, बचपन का आलम था जब मैं मिलाद, यही 12 रबीउल शरीफ का मौसम था, घर आया तो मेरे वालिद साहब ने वो उसकी फैक्ट्री वाले से, यानी बिस्किट की फैक्ट्री जहाँ होती है उससे दोस्ती थी। अब वहाँ का मालिक आके कहता है अपने बेटे को भेज दो, थोड़ा हमारे यहाँ मिलाद पढ़ दे। अब मैं गया, तकरीर करने लगा। हमने कहा कहाँ तकरीर करनी है? तो कहने लगे हजरत यहीं आंगन ही में जहाँ था वहीं खड़े हो जाओ, वहीं तकरीर करो। और जानते हैं मुंबई में जगह की कितनी किल्लत होती है, उतनी ही जगह में कहने लगे खड़े हो जाओ तकरीर करो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, 2 लोग बैठे हैं, एक मालिक बैठा है, एक नौकर बैठा है। कुछ देर जब तकरीर किया उसके बाद नौकर से मालिक कहता है, बे पागल अभी तक अगरबत्ती ना लगाया, जा अगरबत्ती लगा। फिर भी मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो जाके अगरबत्ती लगाने लगा, एक आदमी बचा। फिर कुछ देर बाद हजरत कहने लगा, हजरत आप तकरीर करो, हम जाए देखे अभी अगरबत्ती लगा के आया क्यों ना। इतने बड़े मजमे में जब बोल सकता हूँ तो सोचे ये मजमा तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जहन काम कर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखे प्यारे, मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वशकुरूली वला तकफुरून, मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और हमने तुमको जो जो नेमतें दी है उसका शुक्रिया अदा करो। पहले जाना जाए शुक्र अदा कैसे होता है। अगर आपको पता नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा, आप शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। पहले तरीका जान लें। तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, आपके ऊपर कोई एहसान करे, आप उसकी बड़ाई कर दो। आप बहुत दयालु हो, रहम दिल हो, गरीबों की देखभाल करते हो, ये तारीफ के अल्फाज हैं, आपने उसका शुक्रिया अदा कर दिया है। दूसरा ये है, आपके ऊपर कोई एहसान करे, आप उसकी बड़ाई कर देते हैं। दूसरा ये है, आप उसकी ताज़ीम कर दें, आपके ऊपर कोई एहसान करे।
करे। तीसरा ये है, अगर आपके ऊपर कोई एहसान करे तो आप उसकी खिदमत कर दें। लेकिन हाँ हाँ, वो खालिक अर्दो समा व रब्बुस समावात वल अर्द, वो संसार का रचयिता, वो कायनात का परवरिंदा, कायनात को पैदा करने वाला। जब कायनात को बना रहा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसने चाहा जमीन बना डाला, उसने चाहा आसमान बना डाला, उसने चाहा दुनिया बना डाला, उसने चाहा पहाड़ बना डाला, उसने चाहा यह सारी कायनात का जर्रा जर्रा बना डाला, उसने चाहा जंगल बना डाला, उसने चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, जब पेड़ में पत्ते बना डाला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बनाने वाला खुदा जब बना रहा था हर एक पेड़ और पेड़ में पत्ता, हम लोगों में से किसी को पेड़ का पत्ता बना देते तो क्या करते? थोड़ी हवा चलती हिलते रहते। लेकिन उसका एहसान कितना अजीम, वो है कितना बड़ा है मानो रही। हमको पेड़ का पत्ता नहीं, अरे फिरने वाला ये गलियों में आवारा कुत्ता अगर उनमें से बना देता तो क्या करते? थोड़े अजनबी को देख के भूखते रहते। कुत्ते का काम यही है, लेकिन उसका एहसान कितना असीम, वो है कितना बड़ा रहमान और रहीम। हमको बनाया तो किसी गली का आवारा कुत्ता नहीं, बल्कि खुदा ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। क्या बनाया? अरे बोलो यार, अशरफुल मखलूकात बनाया। और आगे अपनी रब की रहीमी व करीमी देखिए, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो प्यारे अशरफुल मखलूकात में बहुत से लोग हैं, सिख हैं, ईसाई है, ईसाई है, यहूदो है, नसारा है, क्रिश्चियन है, ये सब लोग भी अशरफुल मखलूकात है। लेकिन रब का और बड़ा फजलो करम सुनो प्यारे, रब तबारक व तआला ने हमको अशरफुल मखलूकात तो बनाया, वो भी किसी और धर्म में नहीं, बल्कि खुदा ने हमको मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया तो मुसलमान भी कई भी कैटेगरी के हैं, कितने भी कैरेक्टर वाले हैं। लेकिन हाँ हाँ, मुसलमान में जो बहुत सारी क्वालिटियां पाई जाती है, खुदा की रहमो करम देखे, खुदा की मेहरबानियां देखे, खुदा की हम पर अतिया देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, मुसलमान बनाया। तो मुसलमान भी किसी और नबी के जमाने में नहीं, बल्कि अपने महबूब के जमाने में बनाया, अपने महबूब के जमाने में बनाया। तो खुदा के महबूब के जमाने में नबी की आमद पर कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगती है झंडे लगाने से, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मिर्चे खेतों में दो लगा करते हैं, एक मिर्चा ऐसा होता है जो खेत में लगता है, पता नहीं चलता, सिर्फ 12 रबीउल शरीफ में जिसका मुंह लाल होता है वही मिर्चा हुआ करता। एक मिर्चा वो है जिसको आप खाते हैं। लेकिन हाँ हाँ, जिसको मिर्ची लगती है लगने दो, फर्क नहीं पड़ता। दलीलें मांगते हैं, वलमा दलील दे दे करके परेशान हो गए, लेकिन मानते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर अब कोई आपसे पूछे 12 रबीउल शरीफ क्यों मनाते हो, तो कह देना वो कहे कहां लिखा, सीधा कह देना हमारे मुकद्दर में लिखा है, इसलिए नबी की मिलाद को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात के साथ साथ मुसलमान बनाया, तो मुसलमान भी अपने नबी के ज़माने में बनाया। सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अगर उस पर तफसीर करूँ तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बात समेट देता हूँ। अशरफुल मखलूकात में मुसलमान बनाया, नबी के ज़माने में बनाया। तो सोचें ये पैर किसकी नेमत है। रब अपने बंदों से मुतालबा कर रहा है, अपने बंदों से कह रहा है, हमने तुमको हाथ दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो। हमने तुमको ज़बान दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो। हमने तुमको पैर दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो। हमने तुमको आंखें दी है, उसका शुक्रिया अदा करो। एक एक चीज़ों का खुदा कह रहा है, हमने तुमको जो जो नेमतें दी है उसका शुक्रिया अदा करो। तो शुक्रिया अदा करने के लिए जानना जरूरी है वो कैसी नेमत है, वो कौन सी नेमत है, किस तरह की नेमत है। कौन सी नेमत का खुदा के शुक्र अदा करेंगे। हाथ रब की नेमत है, पैर रब की नेमत है, आंख रब की नेमत है, ज़बान रब की नेमत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं कुछ नेमतें गिनाकर खामोश हो जाऊं, आप लोगों में से एक आदमी खड़ा हो जाए, कह दे हजरत आपने इतनी नेमतें गिना दी, बाकिया नेमत हम खुद गिन लेंगे। हमने कहा सुनो, जब तक जागते रहोगे तब तक रब की नेमतों को
को गिन लोगे, लेकिन जागते हुए गिन लोगे। सोने के बाद ड्यूटी किसको देकर जाओगे कि मेरे सांसों को गिनते रहना। पता क्या चला, हम रब की जब दो नेमत नहीं गिन सकते, वो दो नेमत क्या है? सांस अंदर जाती है, रब का एहसान, सांस अंदर जाके वापस आती है, रब का एहसान है। यही दो नेमत गिन के बता दो। तो रब की दो ही नेमत नहीं गिन सकते, तो बताओ प्यारे, हम रब की बकिया नेमत का शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? हम रब का शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं? आइए इस्लाम से पूछ लेते हैं। ए इस्लाम, तू ही बता दे, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा दे। आखिर रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करे तो कैसे करे? किस तरह रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करे? तो इस्लाम कहता है, मेरे करीब आ, मैं तुझे समझाता हूँ। आंख कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। ज़बान कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। पैर कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। हाथ कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। हाथ कितनी बड़ी नेमत है, रब ने दे दी है। अगर समझना है ये पैर कितनी बड़ी नेमत है, किसी लंगड़े से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है पकड़ता हुआ हाथ कितनी बड़ी नेमत है, तो किसी लूले से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है देखती हुई आंख कितनी बड़ी नेमत है, तो किसी अंधे से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है सुनते हुए कान कितनी बड़ी नेमत है, तो किसी बहरे से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है बोलती हुई ज़बान कितनी बड़ी नेमत है, तो किसी गूंगे से पूछना, तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। अगर समझना है ये दिमाग कितनी बड़ी नेमत है, तो किसी पागल से पूछना, वो तुमको बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हाँ, ये इतनी बड़ी बड़ी नेमत इस्लाम कहता है रब ने दे दी, एहसान जताया क्या? लेकिन हाँ, जब 12 रबीउल शरीफ को खुदा अपने महबूब को भेजता है, ऐसे नहीं भेजता है, एहसान जता के भेजता है। और खुदा फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। ए मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान कर दिया जो अपने रसूल को तुम्हारे दरमियान भेज दिया, जो अपने रसूल को भेज दिया, तुम पर एहसान किया। तो देखे प्यारे, नेमत एक हुआ करती है, लेकिन जो एहसान जता के दी जाए वही असली नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है, वही सारी नेमतों की नेमत है। इसलिए रब की नेमतों को गिन गिन करके हम रब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो असली नेमत है उनकी तारीफ करो, रब की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। जो असली नेमत है उनकी ताज़ीम करो, रब की हर नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। जो असली नेमत है उनकी खिदमत करो, रब की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। और मानने वालों ने नबी को माना कैसे? हजरत, जंगे बदर का मैदान है, एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ चचा खड़ा है, दूसरी तरफ भतीजा खड़ा है, एक तरफ मामू खड़ा है, दूसरी तरफ भांजा खड़ा है, एक तरफ दूसरा भाई है, दूसरी तरफ दूसरा भाई है। वो सहाबा किराम अपनी तलवार को ललकारते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत से जोड़े रखने के लिए, आपकी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए बाप की गर्दन काटनी पड़े काट दूंगा, चचा की गर्दन काटनी पड़े काट दूंगा, मामू की गर्दन काटनी पड़े काट दूंगा। हक तो ये है अपने बाप से लेकर के एक एक खानदान के गर्दन काटनी पड़े काट दूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपसे रिश्ते मोहब्बत को काट नहीं सकता। अल्लामा डॉक्टर इकबाल नकल देखते हैं, फिर उसी हदीस का नकल करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। असले नेमत तो हुजूर हैं, हुजूर ही से मोहब्बत। अब यहाँ बात ये आती है, हुजूर की हम जितनी तारीफ करेंगे रब की नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अगर आप लोग कहें तो अब हम 50 ज़बान आपको सुनाते हैं हुजूर की नात। मैं कहता हूँ सद्दाम भाई 50 ज़बान नहीं पढ़ पाएंगे, हम पढ़ेंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? वो 2-4 ज़बान तो पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन हम 50 ज़बान अगर आप लोग कहें तो सुना दें हुजूर की तारीफ।
मेरे आका की तारीफ, क्योंकि खुदा ने कहा मेरे महबूब की तारीफ करो, रब की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अगर कहे तो करूं वरना बात बंद कर दूं। नहीं करिए। अरे बोलो यार, मुंह से बोलो, दो छटा की जबान हिलाए, कह दे बोले ये कह दे या रसूल अल्लाह। मतलब कुछ लोगों का सुनने का इरादा नहीं, आधे लोग बोले आधे लोग नहीं। सबसे मैं चाहता हूं सब लोग हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। जाग रहे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माहौल वाकई में। खाली बोल मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने और यहाँ के जो स्टाफ हैं और आपके गांव के जो हाफिज इकरार साहब हैं, इन लोगों ने वाकई में मेहनतें इनकी रंग लाई। आप लोगों के अंदर जो एक जज्बा है एक हुजूर से मोहब्बत का, जो एक आग उबल रहा है हुजूर से मोहब्बत का कि जमाने वाले को उससे जला दें, इस शान से आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, हुजूर की और मोहब्बत आपके सीनों में समो दे। वो जोर से कह दें आमीन। अब मैं हुजूर की तारीफ कर रहा हूँ। देखें प्यारे, अगर मैं सांस ना लूं तो आप सांस लेने का मौका दीजिएगा, सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, क्योंकि अब मैं हुजूर की तारीफ कितनी जबान करूंगा वो आप सुनते रहिएगा। वक्त में गुंजाइश होगा तब करूंगा। देखिए प्यारे नबी की तारीफ कर रहा हो, एक दो जबान नहीं, मैंने 50 जबाने की बात की है। अब 50 जबान को हुजूर की तारीफ आपके हवाले कर रहा हो। हुजूर की तारीफ सुनिएगा, क्योंकि असल मकसद हमारा हुजूर की तारीफ है। हुजूर की तारीफ करते रहे ना तो हमारी जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। हुजूर की तारीफ करते रहे ना, हमारी जिंदगी का एक एक मरहला इबादत में शुमार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ हुजूर ही की तारीफ किया करे। हुजूर की तारीफ करते करते जिसकी जबान पर किसी शायर ने कहा था मुख्तसर सी मेरी जिंदगानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितने सांसों ने लिया है नबी का नाम बस वही मेरी जिंदगानी है। मेरे भाई आवाज को ठीक कर दें, वरना हम इंग्लिश भी बोलना जानते हैं। नॉट स्टॉप माई स्पीच प्लीज द रिक्वेस्ट यू आई यू टू कोऑपरेट यू टू एस्टेब्लिशमेंट लास्ट लार आउट इट फॉर टाइट। आप क्या समझते हैं मौलाना लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं? कसम खुदा की, अगर मौलाना इंग्लिश बोलने पर आए ना, सामने वाले की बोलती बंद कर दे। ऐसी इंग्लिश हुआ करती है मौलवी साहब लोगों की। किसी जाहिल ने अभी कुछ दिन कहा था, नौटंकी ने कहा मौलाना लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अबे पागल बेवकूफ, तुझे रटना पड़ता होगा इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन वालमा अगर हाथ लगा दे पूरे सीने में, जब कुरान याद कर सकते हैं इंग्लिश क्या चीज है। इसलिए मैं कहता हूँ शायर ने कहा यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इसलिए भाई कहता हूँ आवाज ठीक कर दे यार। अगर तुम्हारा ये चीज स्पीकर डिस्टर्ब करेगा हम तकरीर कैसे कर पाएंगे? मेहरबानी करके यार, वरना हम दूसरी जगह पे जाएंगे, कहेंगे माइक चलाने वाला था ठीक नहीं चला रहा था। अगर चाहते हैं कलाफ के बारे में कुछ ना कहूं तो उसके लिए आप अपना खुद ख्याल करें। खैर माइक वगैरह वाले या जिम्मेदार हो तो उसकी हक ये बनता है जब तक प्रोग्राम हो तब तक यार नींद का गलबा खत्म करो। हम लोग 4-4 दिन, अभी सद्दाम भाई कह रहे थे मैं 3 दिन से 6 घंटा सो जाऊँ। बताएं प्यारे, ये मोहब्बतें हुआ करती है, वो किस लिए आप लोगों के लिए जागा करते हैं। दिन भर सफर करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर दूसरी जगह पहुँचना, ये किस लिए है? वो नबी की तारीफ करके अपना मुकद्दर संवारना चाहते हैं, नबी की तारीफ करके अपना किरदार संवारना चाहते हैं। जोर से कहें फिर मैं नबी की तारीफ का आगाज करता हो, कहते हैं या रसूल अल्लाह। देखें आप लोग माशाअल्लाह जाग चुके हजरत। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जाहिद भाई ने जिस तरह आपके बारे में बताया था ना, उससे कहीं ज्यादा आप अच्छे हैं। जाहिद भाई ने जो मुझे बताया, जिन्होंने तारीख हमारी ली है ना, आपके बारे में जिस तरह उन्होंने बताया उससे कहीं ज्यादा आप अच्छे हैं। वरना 12:30 बजे रात में हजरत तकरीर कौन सुनता है? गर्मी का मौसम है, वहाँ पंखे नहीं लगे, यहाँ पंखे भी लगे हैं, लेकिन आप लोग बैठे हैं, हुजूर की मोहब्बत है। खैर मैं आ गया हूँ, अब मैं हुजूर की तारीफ कर रहा हूँ, कोई मेहरबानी करके भागिएगा मत। इसलिए मैं पहले कह चुका हूँ, नो डिस्टर्ब माय स्पीच प्लीज द रिक्वेस्ट यू आई यू टू कोऑपरेट यू टू एस्टेब्लिशमेंट। इसको समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ पाते हैं मेहरबानी करके मेरी तकरीर में अब डिस्टर्ब मत करना, मेहरबानी करके अब कोई उठ कर मत जाना, क्योंकि अब उस आका की तारीफ कर रहा हूँ जिनके सदके में मेरी जानें चल रही है। उस आका की तारीफ कर रहा हूँ जिनके सदके में हमने जान मिली है, उन्हीं के सदके में ईमान मिला है, उन्हीं के
सदके में सब कुछ मिली है, इसलिए उस आका की तारीफ करने में चला हो। कौन नबी है जिसकी तारीफ हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु कलम उठाते हैं, कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरक्कत वैनी वाजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। वही उन्हीं नबी की तारीफ करते हुए हजरत शरफुद्दीन बुसरी कहते हैं मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौली मिन हवाली मुक्तहिमी। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं तनम फरसूदा जबारा जिहिजना या रसूल अल्लाह दिलम पसमुर्दा आवारा जीसिया या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्कीजा नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए शेख सादी कहते हैं बलगल उला भी कमाल है कशफत तुजा भी जमाल है हसनत जमीओ खिसाल है सल्लू अलैहि वाले है। उसी नबी की तारीफ करते हुए उनके वालिदे गिरामी हाफिज शिलादी कहते हैं या साहिबल जमालु व या सज्जदल बशर मिवाजिकल मुनीर लकद नूरल कमर ला युमकिन सदाउ कमा कान हक हो बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। उसी नबी की तारीफ करते हुए जब हजरत शरफुद्दीन बुसरी कहते हैं अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं शेख सादी कहते हैं और हाफिज शिलादी कहते हैं फिर डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे है। आगे बढ़कर के कहते हैं कुव्वत इश्क को हर बस से बाला करते धैर्य में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक पंजाबी कहता है मुख चंद बदरसा शानी है माथे चमलक नूरानी है काली जुल्फते अख मस्तानी है मखमूर अखा हनमत भरिया माँ अजमल का माँ हसन लगा। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक बिल्लौजी कहता है जब पाकिस्तान में ज़बान बोली जाती है उसने कहा तो कि खुदा महबूब बनाया सारे जहां दे तू जो साया बंदे का तू खालिक सा मिलाया नूर सा तू आलम चमकाया। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक सिंधी जबान का शायर कहता है आओ अमृत होने ऐ लोगन सुन रन पाने धारा ये आमना रे प्यारा। उसी नबी की तारीफ करते हुए अरबी जबान का शायर कहता है अंता समीउल शमीउल अम्रिया अंता हबीबुल्लाह या मुज्तबा अंता मुजम्मिल व अंता ताहा अंता नूरुल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक शायर आगे पढ़कर के गुजराती कहता है तमी नारे ने अजमत बताड़ी तमी अल्लाह दे कुर्बत सिखाड़ी तमी ममता ने अजमत बताड़ी तमी अल्लाह दे कुर्बत सिखाड़े। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक हिंदी जबान का शायर कहता है दुख के सागर में तू ही केवल हो मरी ललिया लगा दे तू ही पार कोई सुनता नहीं मेरी बिकता तू ही है मौला तू ही है अवतार। उसी नबी की तारीफ करते हुए इंडिया में पाकिस्तान के दरमियान में जो पंजाबी बोली जाती है वहाँ का शायर कलम उठाते हैं फिर कहता है अल्लाह ही पाक जानदा मोहम्मद की शान नूर झूठ ना ही कहला मैं नो देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रहता अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर झूठ ना ही कहना मैं नो देख ले कुरान नूर दिल में मेराज बिया तोहफा सलाद बिया सूरज को फेर दिया कंकर ने बोल दिया तुम पे दूध आया रब मा कुरान नूर झूठ ना ही कहना मैं नो देख ले कुरान नूर अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक नेपाली कहता है तैबा बुलाइन छो हमारे नबी जी जलवा दिखाइन छो हमारे नबी जी बूझल मुट्ठी में डोनहर लाया कलमा पढ़ाई छो हमारे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बंगाली कहता है और कैसे कहता है आप जानते हैं नबी की तारीफ बंगाली कर रहा है और कहता क्या है हमारा जबोनी ऐ लोगन सुन रे पानी धारा ए आमना रे प्यारा। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक झारखंडी कहता है बगिया में बोले कोयल काए मल्हार हो मक्के में पैदा भइलन मदनी सरकार हो भोरवे सा मैया रहा दिनमा सोमवार हो मक्के में पैदा भइलन मदनी सरकार हो। जब झारखंडी कहता है बिहार का शायर कहता है नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना बेड़ा पार न होई अहमदे मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए मेरी माँ और बहनें मेरे लिए दुआएं करे इन जात की औरत थी वो भी नबी की तारीफ करती है अपने सहेलियों से कहती है सखियों चला चल के देखिए तैबा न करिए उनके रोजे पे जाके अपन दुखड़ा सुना के भर के लईबे वहां से आपन करिए। उसी नबी की तारीफ करते हुए यूपी की अगर आप जबान समझते हैं तो मेरे साथ जरूर बोलिएगा। शायर यूपी का कहता है चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए तनी
नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए। तुम बिन आका जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, अपने कदमों में हमका सुलाई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। हज के महीना सतावत बहुत है, हाजिर के टोली रुलावत बहुत है, तनी हम हो के दर्शन कराई दिया जाए। अब मैं बहुत सारी जबानों को छोड़ देता हूँ, वक्त में गुंजाइश नहीं है, अगर नात खानी ही करता रहा, वरना नात की लिस्ट एक लंबी तैयार हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ पैगाम भी आप तक पहुँचे, इसलिए बहुत सारी जबानें छोड़ देता हूँ। अभी भी कभी मौका मिला 50 जबानें आपको सुनाऊंगा। सुनिए, मैं आका की तारीफ में आगे ही गया था, जब यूपी पहुंचा मैं बारगाह है हुजूर ताजुश्शरिया अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा, क्योंकि नबी की आमद है, नबी ही की तारीफ करे। अब उस नबी की तारीफ के लिए मैंने अपने पीरो मुर्शिद का कलाम जब उठाया, फिर कहते हैं हजरत मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद दुआ करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते, जहां पानी अता करते, भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते। अल्लाह अल्लाह उसी नबी की तारीफ करते हुए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कलम तोड़ते हुए कहा, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे हुए यार आंखों में, उन्हें ना देखो किस काम की आंख है, देखने की है सारी बहार आंखों में। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके कहता है, और किसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, उर्दू तहजीब के सबसे बड़े शायर, जिनको आला हजरत कहते हैं। जब उनकी बारगाह में पहुंचा, मैंने आलमे ख्याल में कहा, ऐ मेरे इमाम आप कितनी जबानों में नबी की तारीफ करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं आलमे ख्याल में, ऐ मेरे गुलाम मेरे कलाम को पढ़े, कलाम तो एक है जबान चार चार है। फिर हजरत यूं कहते मेरे इमाम, ज़लमियाती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सर तो है तुझको शहीदो सरा जाना, अल बहरो वाला वल मौजू तगा मन बेकस तूफा होश रवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मरी नैया पार लगा जाना, अर्जू हो फिदा का फजीदार का, यक शोला दिगर पर जनाशिका, मरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे। चला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। अभी हुजूर की तारीफ सब शोरा की पढ़ रहा था, आला हजरत की बारगाह में पहुंचा और आला हजरत के कलाम को पढ़ा। आला हजरत का दिल नहीं बढ़ता, हजरत आगे बढ़ करके कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। फिर कलम तोड़ते हुए कहते हैं, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुकन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर आगे मेरे इमाम कलम उठाते हैं, नबी की तारीफ करने में लग जाते हैं। फिर कहते हैं आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब मेरे नबी की तारीफ करते हुए ना शायर जब एक एक अंदाज में करते हैं ना, तो मेरे इमाम का लाजवाब कलाम है। फिर गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत आला हजरत की नकल मारते हुए एक शायर ने रुबाई निकाली है, आपके हवाले कर रहा हूँ। नबी की तारीफ करते हुए जो रुबाई निकाली गई है उसको आप सुनिएगा। कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी यार कौन नबी, बोलो यार कब तक मैं आपको धक्के लगाऊंगा। बोले कौन नबी जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। कौन नबी कौन नबी कौन नबी कौन नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जामे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रों ने गाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। दर बदर की ठोकरें ना खाइए, उनके दरबार में शौक से जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए और कह दीजिए आला हजरत की जबान में, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान देने अल्लाह वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आखिरी जबान हजरत अपने अंदाज में मैं नबी की तारीफ कर देता हूँ। अभी मैं इसमें मजमे से कह दूँ हजरत केका अलिफ से लेके यहाँ तक याद है, गांव के भाषण तब वो नहीं समझिए। देखें हजरत आप लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हजरत की बात हम नहीं समझेंगे।
आप लोग बोले कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको बैठने का कुछ दिया उसे बोलने के लिए भी कुछ दिया है। जोर से कहें दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बेशक, रात में जाग रहे हैं माशाअल्लाह। अब आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, इसको हर बच्चे याद कर लें, मेरे आका की तारीफ करते हुए। देखें हजरत, ये बहुत अच्छी रुबाई है, मेरे आका की तारीफ करते हुए ना, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ही हुजूर की तारीफ करना। आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, फिर आखिरी पैगाम आपको दे करके बात समेट देता हूँ। मेरे आका की तारीफ करते हुए ना, आगे जब मैं अपने अंदाज में नबी की तारीफ करने लगा ना, तो कौन नबी जिस नबी की तज़किरा कर रहे हैं, जिस नबी की महफिलें सजाकर हम बैठे हैं, उस नबी की आखिरी बात मैं कर रहा हो। सुनिए प्यारे मेरे आका की तारीफ करते हुए अलिफ से मैं पूछ रहा हूँ, एक कुरान की आयतों से पूछ रहा हूँ। अलिफ से वो इंसान नबी, बात से कामिल बुरहान नबी, ता से ततहीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जाबाज नबी, मकदीर नबी, तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, खा से खत्म रसुल नबी, खालिक का शयकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से धनी आस नबी, राह से रहबर हाल नबी, जा से है जाहिद भी नबी, सीन से है साकिब नबी, सीन से है शाफी भी नबी, स्वास साजी की नबी, जास नामिन फिक्र नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, जा से ज़ुहूर नबी, आइन से ऐनुल हक नबी, गैन से है मुगनी नबी, फा से फजल नबी में काफ से काबा नबी नबी, काफ से किबला नबी नबी, नाम से पूछो क्या है नबी, लौला की बाग फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूर कुरान नबी, बा से चेहरे वद्दुहा है नबी, या से अब्दुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, इकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। कौन नबी? कौन नबी? कौन है नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर बिन नबी के कदमों में, बुज़र भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में। कौन नबी? कौन नबी? कौन नबी? कौन नबी? गलियों के चटक में नबी नबी, फूलों के महक में नबी नबी, हीरों की ललक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, हामिद नबी, हम्माद नबी, खुर्शीद नबी, मेहताब नबी, तारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। बेशक, बेशक, अच्छा, कोई नारा लगा के बता सकता है कि हम सुन्नी के नारों में कैसे हैं नबी? मजमे से मैं चाहता हूँ कोई नारा लगा दे। अगर अपने गांव वालों की इज्जत बचानी है तो मैं देखना चाहता हूँ कोई नारा लगा के बता सकता है कि हमारे नारों में नबी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी जी रहे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, इज्जत की दुलात चच्चा ने बचा ली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जिसको जिसको दुआ चाहिए मैं वो नारा लगा दे। अब सब लोग नारा ना लगाएं, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ मैं, कंजूसी दुआ करने में नहीं करता। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे। जोर से कह दे आमीन। कौन नबी? कौन नबी? कौन नबी? कौन है नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बुज़र भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजबी भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में। कौन नबी? कौन नबी? कौन नबी? गलियों के चटक में नबी नबी, फूलों के महक में नबी नबी, हीरे की ललक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, हामिद नबी, हम्माद नबी, खुर्शीद नबी, मेहताब नबी, तारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। कौन नबी? बिन बादल के बरसात नबी, हर आशिकी है नात नबी। कौन नबी? कौन नबी? हजरत आदम बोले नबी नबी, हजरत यहिया बोले नबी नबी, हजरत ज़करिया बोले नबी नबी, हजरत शोएब बोले नबी नबी, हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया कराम हैं सब पुकारे नबी नबी। कौन नबी? कौन नबी? मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरे ख्वाजा बोले नबी नबी, मखदूम के लब पर नबी नबी, साबिर के लब पर नबी नबी, दाता के लब पर नबी नबी। कौन नबी? कौन नबी? कौन नबी? ज़हरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना नबी नबी, सिद्दीक के आका नबी नबी, फारूक के आका नबी नबी, उस्मान के आका नबी नबी, हैदर के आका नबी नबी, बुज़र के आका नबी नबी, तलहा के आका नबी नबी, हमजा के आका नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, भटकों का सहारा नबी नबी, डूबों का किनारा नबी नबी, यतीमों का मावा नबी नबी, यतीमों का मलजा नबी नबी। याद रखो तुम दीन के बाहर जो कर लो है दीन के अंदर। आप लोग कहें नबी नबी, तो दीन के बाहर जो कर ले है दीन के अंदर। हजरत कब्र का तीसरा सवाल जहन में रखें, तो कब्र से पहले जो कर ले, तो कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर। कब्र का तीसरा सवाल नबी ही के ताल्लुक से है। माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़े हादर रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहता था? शायर ने नक्शा खींचा, कहा तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर। बेशक, सुभान दो अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, बात खत्म करता हूँ।
नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा। अरे बोलो यार, हजरत लोगों का भी यही मशवरा है। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। और नबी को क्यों नहीं देता सदा तू मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। वक्फे दुरूदो सलाम कर दिया हमने, उनके मुज्दों में नाम कर दिया हमने। देख नजदी नबी नबी करके तुमरा जीना हराम कर दिया हमने। देखें प्यारे, ये मदरसा है, इसकी निस्बत से एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है। अगर आप लोग कहें तो इसके एतबार से आपको मदरसे के बारे में एक बात आपको बता करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। अगर इजाजत है तो बोलता, वरना बात समेट देता हूं। फिर आप लोग अगर इजाजत दे तो हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। इजाजत है। मदरसे के बारे में एक जुमला दोहराता हूं, इसको हमेशा हमेशा याद रखिएगा। सुने, ऐसा ही आप लोगों का गांव देहात है, शहर में तो आप लोग रहते नहीं हैं। तकरीबन 1000 का गांव का मजमा था हजरत। एक दहरिया आके पहुंच गया, उसने 3 सवाल किया था, और 3 सवाल इतने दिग्गज किए थे जो सवालों का जवाब अगर मजमे से आज भी पूछ लो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सवाल क्या किया था, मदरसे की अजमत अब बताने चला, उसको समझ ले। मेरा जो मौजू था उस पर मैंने बात कर चुका, लेकिन मैं चाहता हूं मदरसा है, मदरसे से लगे रहे। वरना आजकल के ऐसे पीर चल रहे, लोटिया पीर, चोटिया पीर, मोटिया पीर, खड़ी दुनिया पीर, हाई पीर, हाउ पीर, खूब हैजवा पकड़ा है पीरों का। और मौलवी साहब लोगों का भी हैजवा पकड़ा है। जो टोपी पहन ले, कुर्ता पहन ले, वो मौलाना। चाहे जगह आप लोग भी गलत करते हैं, जे हाफिज जिना वो का हाफिज जबरदस्ती बना देते हैं, जो मौलाना नहीं उसको मौलाना साहब बना देते हैं। इसका मतलब सनत तो आवाम बांटती है सबको। आपसे गुजारिश करता हूं, अगर मौलाना साहब नहीं है तो मौलाना साहब उनको ना बोले, उनसे पूछे हजरत सबसे अच्छा जुमला यार जिसको आप समझ ना पाए, ये हाफिज है, कारी है, मौलाना है, अगर ना समझ पाए सबसे अच्छा जुमला देकर जा रहा हो, उनको सीधा कह दे हजरत हई समझ में ना ही आवत है, हजरत हई समझ में ना ही आवत है। गुनाह से भी बचे, बात भी समझा देंगे, आप गुनाह से भी बच जाएंगे। करेंगे ना ऐसा? सबके हाफिज ही ना बना दी हो, सबको मौलाना भी नहीं बनाएंगे। हाँ, अब मदरसे की अजमत सुन ले। उसने तकरीबन 1000 गांव के लोग थे, आकर के गांव वालों से कहा, एक बात मेरी सुनो, एक शर्त है, ये 3 सवालों का जवाब दो, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ूंगा। अगर सवालों का जवाब नहीं देते तो सुनो, तुम सबको मेरे धर्म पे आना पड़ेगा। अब उसमें से एक कल्लू चच्चा खड़े हो गए, कहने लगे, सुनो हम गड़बड़ पहलवान नहीं हैं, हम बहुत अच्छे पहलवान हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने पीछे छोड़ा है, इसलिए हम गड़बड़ पहलवान नहीं है। तब फिर पहलवानी की बात आएगी, सबसे पहले आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद उसमें से जुम्मन खान खड़े हो गए, कहने लगे, हम गड़बड़ किसान नहीं है। जब किसानी की बात आएगी सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। पहले लोग कैलेंडर के हिसाब से नाम रखते थे, जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन, बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ, मंगल को पैदा हुआ तो मगर हुआ, और शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा। इसी तरह लोग नाम रखा करते थे। जब इसी तरह मंगल को पैदा हुआ मंगली, तब फिर मैंने कहा ये भी नाम रख दे, जंगल में पैदा हुआ तो जंगली। ऐसा नहीं नाम होता है, बल्कि नाम रखें, ऐसा नाम रखें जिसके नाम का असर बच्चों पर पड़े। आपने नाम अक्सरों पेशतर सुना होगा, रोबीना। रोबीना मतलब रोना, इसका मतलब बेचारी वो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। आपने क्या क्या नाम निकाल के रखा है, अजब अजब नाम निकाला है। और वह करना, मौलाना साहब नाम बताए ना, कह दे अली रजा रख दो, या मोहम्मद अहमद रख दो, या अहमद रजा नाम रख दो। बुजुर्गों को निस्बत से नाम बताते हैं। सबसे बड़ा नाम मेरे आका ने बताया था, मेरी बेटी के नाम पर जिसने अपनी बेटी का नाम रखा, समझ लेना उसकी जैसे ही मैं उसकी बख्शिश करवाऊंगा, ये मेरे आका ने कहा था। लेकिन हाँ, नाम किस तरह, लड्डन है, गुड्डन है, ये छुटकुआ है, बड़कुआ है, ये नाम हम लोग रखते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे नाम मत रखा करे जिसके नाम का मतलब ही ना हो। हाँ, नाम रखे, अली शान रखे, हजरत अली जैसा गुलाम बन के दिखाए। इमाम अहमद रजा रखे, अहमद की रजा यानी मेरे आका की रजा चाहे, आला हजरत की निस्बत से नाम
नाम रखे या बुजुर्गों की निस्बत से नाम रखे, ताकि वक्त का रखने वाला अगर गुलाम गौस हो तो आका गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलता हुआ आका ने 17 पारा अपने उस्ताद को सुनाते हैं। ये जैसे ही अपने उम्र को पहुंचे आका गौसे आजम का सदका पाए, वो भी हाफिज कुरान बनता हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान ये अल्लाह, करेंगे ना, नमो ठीक रखियो कि नहीं यार। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जिसका जुम्मन खुम्मन ये सब नाम है, मैं मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन हजरत नाम रखने का तरीका होता था, लेकिन तरीका बदल दिया। कहने का मतलब वो जुम्मन खान खड़े हो गए, कहने लगे जब किसानी की बात आएगी सबसे पहले आगे हम बढ़ेंगे। अब वो दहरिया ऐसे स्टेज लगवाया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ मेहनतें करने हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुझे जाहिद भाई ने बताया कि मौलाना मुजफ्फर साहब के आने के बाद गांव में बहुत तब्दीली हुई, दीन के मामले में बहुत सारी चीज़ें तब्दीली हजरत ने लाई। क्योंकि एक होता है आदमी सिर्फ ड्यूटी बजाता है, ये सिर्फ ड्यूटी तक नहीं महदूद रहते, हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जब ये आपको कहे तो आप भी तैयार रहा करें, दीन के मामले में हो या किसी और मामले में हो, हमेशा आप तैयार रहा करें। इनका जब आप साथ देंगे तो ये गांव और उरूज पे आ सकता है और तरक्की इल्म में हो सकता है। आप साथ देंगे ना? अरे बोलो यार, तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं नहीं मांग रहा हूँ, साथ उनका देने का मांग रहा हूं जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है। वो भी जो दिया है वो आपका नहीं, खुदा का दिया हुआ है। साथ देंगे ना? हाँ, बात ये कर रहा था। अब ऐसे ही स्टेज लगवाया, ऊपर जाके बैठा, पूरे गांव वाले नीचे बैठे। कहता है बताओ खुदा भी क्या कर रहा है? पहला सवाल, खुदा क्या कर रहा है? अब किसको पता है खुदा क्या कर रहा है? ना किताबों में पढ़ा, ना कहीं पढ़ा, नहीं मालूम नहीं। सब नीचे मुंडी झुकाए बैठे बैठे, जब जान रहा अब सवाल का जवाब नहीं दिए, कुछ पल गुजरा, उसके बाद कहता है खुदा का रुख किधर है? तब फिर जब देखता है कुछ देर बाद जवाब नहीं देते, तीसरा सवाल ठोक देता है, कहता है खुदा से पहले क्या था? यही 3 सवाल किया, पूरे गांव वालों को फंसा दिया है। अब बताओ, पूरे गांव वालों से शर्त ये लगाया था, अगर तुम लोग सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मेरे धर्म में आना पड़ेगा। अब बताओ उन लोगों को बचाएगा कौन? लोगों के ईमान की हिफाजत कौन करेगा? अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के सोचिए, अब वो गांव के लोगों को बचाएगा कौन? अब ये 3 सवाल ऐसे हैं जो आपको अभी तक नहीं मालूम है, अगर उलमा से आप नहीं सुने होंगे। देखिए प्यारे, कहने का मतलब ये है, अब ये 3 सवाल तो कर लिया, जैसे ही मदरसे तामीर करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे की अजमत बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। जिस दिन आप इस चीज को समझ लेंगे ना, बच्चों को हो या आलिम को हो हकीर नहीं समझेंगे। उसके बाद उसी गांव का पढ़ने वाला बच्चा, 8-9 साल का बच्चा, सीने से कुरान लगाए हुए आ रहा था। आते आते देखता क्या है, उसके गांव के पूरे लोग नीचे मुंडी झुकाए बैठे हैं। उसके बाद अपने चच्चा से कहता है, क्या बात है चच्चा, तुम निचवा मुंडी और सब लोग निचवा मुंडी झुकाए क्यों बैठे हैं? तब फिर कहने लगे, बेटा पीछे से सरक जाओ, हम लोग फंसे हैं, तुम भी फंस जाओगे। तब फिर बच्चा कहने लगा, सुनो चच्चा, हमारे मदरसा मुनाई पढ़ाई जाती है कि हमारी कौम फंसी हो पीछे से सरक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि क्या बात है? तब फिर कहते हैं, बेटा बात दरअसल इतनी है, ये शर्त लगाकर दहरिया ने कहा था, मेरे 3 सवाल है, जवाब दे देते हो तो बहुत अच्छा मौका होगा, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा, लेकिन जवाब नहीं देते हो तो तुम सबको मेरे धर्म में आना पड़ेगा। अब जब हम लोग जवाब नहीं समझ पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके धर्म में जाना होगा। तब फिर बच्चा कहता है, एक काम करो, मैं जवाब दूंगा, अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वही नन्ही उम्र वाला बच्चा आगे बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद धैर्य से कहता है, इन लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहा है, इन लोगों को पागल क्यों बना रहा है, इन लोगों को फंसा के क्यों रखा है? तब फिर वो कहता है, ऐसे ही नहीं रखा हूं, मैंने शर्त लगाई थी, मैंने कहा था 3 सवाल करूंगा, जवाब दोगे तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ूंगा, नहीं जवाब दोगे तुम सबको हमारे धर्म में आना पड़ेगा, मेरे 3 सवाल का जवाब दो वरना तुम भी सड़क लो। तब फिर बच्चा कहता है, तेरे 3 सवाल का जवाब मैं दूंगा। तब फिर वो दहरिया कहने लगा, अरे जब तई चच्चा लोग नहीं बताए पाए तो ते बच्चा होई के का बताइबे? जब
चच्चा लोग ना बता पाए तो तू बच्चा होई के का बताइबे। तब फिर कहने लगा कोनो जरूरी है जो बात चच्चा ना जानते हो वो बात बच्चा ना जानता हो, जो बात चच्चा ना जानता हो वो बात बच्चा ना जानता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि कौवा कभी अपने बच्चे से कह रहा था ये दो टांग का इंसान जैसे ही आने लगे पत्थर उठाए भाग जाना। तब फिर कहने लगा अब्बा अगर ये चीजिया पहले से लेके आवे तब फिर कहने लगा तू हमसे चालाक है, क्योंकि कभी कभी बहुत चालाक हुआ करते, पत्थर पीछे ही से उठा के लाते, उठाने की नौबत नहीं आती, तो कहीं ऐसा ना हो फंस जाए। तो बच्चे ने जब जवाब दिया कहा तू तो मुझसे चालाक है। तो कभी कभी बच्चा अपने चच्चा से होशियार हुआ करता है। अब उसी तरह वो बच्चा कहता है कोई जरूरी है जो बात चच्चा ना जानते हो वो बात बच्चा ना जानता हो। तब फिर कहता है पहले तू एक बात बता, तू तो दस्तूर जानता होगा, कानून जानता होगा। जो सवाल करने वाला साइल होता है नीचे होता है, जो जवाब देने वाला होता है वो दाता होता है, वो ऊपर होता है। पहले तू नीचे उतर, मुझे कुर्सी पर बैठने दे, मुझे तख्त पर बैठने दे, मुझे ऊपर बैठने दे। अब वही बच्चा दहलिया को नीचे उतारता है, कुर्सी पर बैठता है। बैठने के बाद कहता बोल बोल तेरा सवाल क्या है, बोल बोल तेरा सवाल क्या है। तब फिर वो कहता है कि मेरा पहला सवाल ये है अभी खुदा क्या कर रहा है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा अबे पागल बेवकूफ, क्या तुझे अकल नहीं है क्या तुझे मालूम नहीं है मेरा खुदा यही तो कर रहा है। तुझे जलील कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, तुझे रुस्वा कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, तुझे नीचे कर रहा है, मुझे कुर्सी दे रहा है। खुदा कुरान में फरमाता है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। रब चाहे जिसे जिल्लत देता है, रब चाहे जिसे इज्जत देता है। तुझे इज्जत दे नहीं रहा है, तुझे जलील कर रहा है। मेरा रब मुझे इज्जत दे रहा है, मेरा खुदा यही तो कर रहा है। पहले सवाल का जवाब दिया कुरान से बोली बच्चे ने। फिर दूसरे सवाल का जवाब कहा बेटा दूसरे सवाल का जवाब दो, नहीं जवाब दे पाओगे। कहने लगा खुदा का रुख किधर है। उसी गांव का बच्चा था। कहने लगा चच्चा जाओ तनी बार घर दिया वाले आओ। तो अब दिया का सिस्टम खत्म हो गया। दिया से लमटेन पर आए थे, लमटेन को हटा के सीधा बल्ब पे आ गया। आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर सोने वाले हैं आप बाहर लाइट लगाते हैं, लगाया करें, अच्छी चीज। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लाइट नहीं लगा सकते, उनको बेचारे को रोशनी आंख में जाती है, सो नहीं पाते अक्सर लोग। तो पड़ोसी से पहले समझ लिया करें लाइट लगा रहा हूं, तुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी। रास्ते में लाइट लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसी लाइट भी लग जाती है जो पड़ोसी बेचारा लाइट की वजह से सो नहीं पाता है। चकचोनी समझा तो ना यार, चकचोनी लागत है बेचारा, लागत है कि ना, तो वैसे सो नहीं पाता। लाइट लगाए, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, इसी तरह वो रास्ते पे आने जाने वाले को आसानियां पैदा करें। लेकिन हाँ पड़ोसी से भी पूछ ले, अगर उसके घर में लाइट नहीं है तो रोड में बाद में लगा, उसके घर में पहले लगा दे, ताकि वो उजाले में रहे। अगर वो उजाले में रहा, अच्छे से रहा, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला अगर यही नेकी पसंद कर ले तो आपकी कामयाबी की यही जमानत हो सकती है। अब वो कहने लगा जाओ चच्चा तनीवर दिया वाला आओ। तो मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, वरना किताबों में कुछ और है। मैं आपकी जबान में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह माहौल हो उसी तरह बात कर ले, ताकि जहन में बात आ जाए। तो कहा था चच्चा तनीवर दिया वाला आओ। तो चच्चा गए, दिया लेकर आए, तो फिर माचिस लगा दिया, जला दिया। कहने लगा इसका रुख किधर है, इसका रुख किधर है। तो फिर वो परेशान हो गया, कहने लगा इसका रुख तो चारों तरफ है। आप दिया जानते हैं सारे तरफ लाइट देता, कहीं ये नहीं आधा देगा आधा नहीं देगा, चारों तरफ लाइट रहती है उसकी। कहने लगा इसका रुख किधर है, तो कहने लगा चारों तरफ इसका रुख है। फिर बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा ये मैं भी बना सकता हूँ, तू भी बना सकता है। इसको दिया कहते हैं, उसको लामटेन कहते हैं। मैं भी अगर बाती जलाऊं तो जल जाएगा, तू भी जलाए तो जल जाएगा। ये नूर एक ऐसा है जो मैं भी बना सकता हूँ, तू भी बना सकता है। लेकिन खुदा जो नूर अना नूर है, जो नूर ही नूर है, जब इसके रुख का अंदाजा नहीं लगा सकता तो खुदा के रुख का अंदाजा क्या खाक लगा सकता है। फिर बच्चे ने कहा खुदा खुद फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द। अरे अल्लाह की जैसी कि उसकी शान है, अल्लाह ताला हर जगह हाजिर नाजिर है, जैसा कि उसकी शान है। दूसरे सवाल का जवाब दिया। तीसरा सवाल सुने, बात खत्म कर देता हूँ, वरना मैं रतिया भर अगर बोल लूं तो फजर तक आपको जगा सकता हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी बोलने की सलाहियत दी है, लेकिन एक ही दिन में सबको आपको उलट पलट के इधर उधर से चला जाऊंगा, फिर बाद में कहोगे यार हमको तो थका दिए। इसलिए थको ना, आखिरी बात सुन लो, बात खत्म करता हूँ।
फिर आखिरी सवाल दहरिया कहता है बताओ खुदा से पहले क्या था। आखिरी सवाल सुने, जो जा रहा है जाने दें। अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत हम हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत है यार, क्योंकि मेरे आका की जो तारीफ करता है सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। कितना सबसे ज्यादा, जो जा रहा जाने दें। मेरी बात सुने, आखिरी कहने लगा खुदा से पहले क्या था। बच्चे ने कहा तुमको गिनती आती है? कहने लगा हाँ। कहने लगा सीधा नहीं उल्टा गिनती। कहने लगा तुम्हारे मदरसे में उल्टी पढ़ाई जाती है का? फिर बच्चा कहने लगा नहीं, जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं ना उनको सीधी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको उल्टा ही समझाया जाता है। आप जानते हैं जो खाट बीनने वाले हैं उनको अच्छे से पता है, वो खाट का एक बाद अगर पीछे छूट जाए ना, आगे बढ़े तो खोल के पीछे लाना पड़ता है। तो खाट बीनने वाले को अच्छे से समझ ले, तो वही चीज है जो उल्टी खोपड़ी का होता है ना, उसको सीधी बात समझ में नहीं आती है। बच्चा कहता है अगर तुझे उल्टी गिनती आती है ना तो 9 से लेकर 1 तक गिन। अब वो दहरिया गिन रहा है, कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। बच्चा कहता फिर से गिन, फिर गिन रहा है, कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। बच्चा कहता फिर से गिन। अब वह गिन रहा है, कहता है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। उसके बाद बच्चा मुस्कुरा कर कहता है 1 से पहले क्या है? उस दहरिया ने कहा कुछ नहीं है। अब बच्चे ने कुरान की आयत पढ़ी खुदा के लिए, फिर कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे मेरा खुदा वो है जब खुदा था कुछ और नहीं था, हर तरफ खुदा ही खुदा था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हर तरफ खुदा ही खुदा था। 3 सवाल का जवाब दिया, उसको भी मुसलमान बनाया, 1000 लोगों को भी मुसलमान होने, गैर मुस्लिम होने से बचाया। क्या किसने बचाया? अब मैं आपसे बोलता हूं किसने। आप लोग मुंह से बोले मदरसे के कनवा तक अवजिया पहुंचा दो यार। मदरसे के, और जोर से बोले मदरसे के बच्चे ने कितने लोगों को? 1000 लोगों को बचाया ही, 1 का इजाफा कर दिया तो यही होते हैं। देखो प्यारे, मदरसे के बच्चे को पढ़ने वालों को हकीर ना जाना करो, क्योंकि जब ये चलते हैं तो फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। जब ये बोलते हैं फरिश्ते दुआएं करते हैं। इनका हर एक चीजें मेरे आका फरमाते हैं। एक सहाबी से तुमने रोज खुदा की दावत करते हो, मेरी दावत कब करोगे? सही आते हैं मेरे आका जब यूं कहते हैं तब फिर वो कहते हैं हुजूर मैं आपकी दावत कैसे कर सकता हूँ, आपको कैसे खिला सकता हूँ? तब फिर मेरे आका ने कहा तू रोज आना, खुदा के नाम पर कुछ लोगों को, गरीबों को रोटी नहीं खिलाता है? तब फिर कहते हैं हाँ खिलाते हैं। तब फिर कहते हैं हाँ अगर मेरी दावत करनी है तो चला जा, मदरसे के बच्चों को खिला देना। समझ लेना तूने अपने नबी की दावत को खिलाया। वो शान है मदरसे के बच्चों को खिलाने का। आप लोग खास करके इन सारी बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और दरमियान में मुझसे बोलने में कसदन सोहबन गलतियां हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। आप लोग भी अगर इजाजत दे तो मेरे जहन में माँ और बहनों के ताल्लुक से एक बात याद आ रही है। हजरत एक बात सबके हवाले से मैंने बात की, मैं चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों को एक पैगाम में दे दूँ। वो पैगाम क्या? अल्लाह ताला चाहता तो औरतों को बाईं पिछली की बजाय सर से भी पैदा कर सकता था, पैर से भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बाईं पिछली से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्यों पैदा किया? आप जानते हैं पैर से इसलिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया क्योंकि पैर के नीचे दबाने वाली औरत नाम नहीं औरत का। सर से पैदा इसलिए नहीं किया खुदा ने, सर पे चढ़ाने वाली चीज का नाम औरत नहीं है।
अल्लाह ताला ने बाईं पिसली से इसलिए पैदा किया, उलमाए कराम फरमाते हैं ये बाईं पिसली से इसलिए पैदा किया, वहीं दिल है, यानी औरत का नाम है जो औरत ऐसी जात का नाम है जिसको दिल में रखने की चीज है, ना लतियाने की चीज है ना मुकमुकियाने की चीज है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, हुजूर फरमाते हैं औरत का हर रुख जन्नत है, हर रुख जन्नत है। पैदा हो तो अपने माँ बाप को बख्शवाने का जरिया बनती है, जब ये जवान होती है इसकी शादी कर दी जाती है, तब मेरे आका फरमाते अपने शोहर को बख्शवाने का जरिया बनती है। और यही जब माँ बनती है, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब औरत का हर रुख जन्नत है। पैदा हो अपने माँ बाप को बख्शवाए, शादी हो अपने शोहर को बख्शवाए, जब माँ बने मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी औरत का हर रुख जन्नत है, औरत का हर रुख जन्नत है। आप लोग मर्द हैं ना यार, मर्द हैं, मर्द हैं कि नहीं है, बोले यार। आप लोग क्या औरतों पर ही आ गया कि सारा काम वही करें, आप कुछ ना करें? नहीं ना, आपका भी हक है कुछ काम करें। आप अपने आप को मर्द कहते हैं ना। अगर ये औरतें किसी दिन दावा कर लेना, क्या दावा कर ले कि तुम मर्द खुद को तो कहते हो, अपने आप को मर्द तो कहते हो, लेकिन किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से नहीं हटा। औरत ही एक जात हजरत राबिया बसरिया थी जिनके लिए काबा हट गया था। अब ये मर्द से औरत दावा कर दे हमारे लिए काबा हट गया था, तुम्हारे लिए नहीं हटा था, हम काहे तुम्हारे बच्चे का देखभाल करें, काहे तुम्हारा बर्तन मांजे, काहे तुम्हारा प्लेट धोएं, काहे तुम्हारा कपड़ा धोएं, काहे तुम्हारा काम करें। अगर ये दावा कर ले काहे के लिए, क्योंकि इनके लिए काबा हट गया था, किसी मर्द के लिए नहीं हटा था। अगर इस तरह ये जिद पे आ जाए तो मैं भी तो मर्द हूं, उसी में शुमार किया जाऊंगा। इसलिए वो फख्र ना करें वो औरत कौन सी थी जिस औरत के लिए ये शान थी, जिसका मकाम मर्तबा ये था, वो औरत ऐसी औरत थी। वो हाँ मर्द के लिए नहीं हटा था, औरत के लिए हटा था। लेकिन हजरत राबिया बसरिया जब जा रही थी हज के लिए, एक कदम चलती 2 रकात नमाज पढ़ती थी, एक कदम चलती 2 रकात नमाज पढ़ती। लेकिन आजकल की औरतों का अजीब हाल है, एक कदम चलती है 2 दर्जन गाली बकती है, एक कदम चलती है 2 दर्जन गाली बकती है। ये आजकल की औरतें अक्सर पेशतर है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम कुछ औरतें ऐसी है अपनी जबान से एक लफ्ज किसी को बुरा नहीं कहती है। कुछ औरतें ऐसी है जिसको बोलने के लिए सोचती हैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बदतमीज हमारे कौम में औरतें बन चुकी है जो एक कदम चलती है 2 रकात नमाज पढ़ने के बजाय 2 दर्जन गाली बकती है। मेरी माँ और बहनों, गाली के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया था, इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया था रब की इबादत करो और अपने शोहर की फरमाबरदारी करो। और याद रखिएगा रब की इबादत करते करते अगर शोहर की फरमाबरदारी करते करते यहाँ अगर मरती हो यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो। इसलिए ऐसी औरत ना बने एक कदम चले 2 दर्जन गाली बके। हजरत राबिया बसरिया की जिंदगी को पढ़ें और उनके नक्शे कदम पर चलें, एक कदम चलें 2 रकात नमाज पढ़ें। और याद रखिएगा अगर उनके लिए काबा हटाना तो जो काबे के काबा है ना, अगर नजरे करम कर देंगे तो उनका दीदार ख्वाब में जरूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का दीदार अता फरमाए। बस इसी बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। बातें तो बहुत सारी है, वरना आप कहेंगे मौलाना साहब बैठ गए तो वक्त का ख्याल नहीं किए। खैर अल्लाह ताला इस छोटी सी तकरीर पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान में मुझसे बोलने में कसदन सोहबन गलतियां हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो जो बातें आप सुने हैं उस पर अमल जरूर करिएगा। अल्लाह ताला आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।